नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। पहले तो आप सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सेफ और सुरक्षित होली मनाइए और कमेंट बॉक्स में अगर आप भी किसी को होली विश करना चाहते हैं तो जरूर विश कर सकते हैं। और साथ ही होली के साथ अब चलिए आपको बताते हैं आईपीएल का वो अपडेट जो शायद आप सोचने और देखने के लिए बेचैन होंगे कि आखिर मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच क्या हुआ, किसने किसको हराया और क्या मैच सांस रोक देने वाला था या आसानी से कोई जीता या हारा। उससे पहले अगर विक्रम टॉक्स को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए अब आपको बताते हैं गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस का जो मैच हुआ है ना, वो बेहद ही रोमांचक मैच हुआ है। अंतिम ओवर तक मैच खींचा और यहां तक हो गया था कि सांसें थम सी गई थी जो दोनों टीमों के फैंस हैं। लेकिन आपको बता दें क्लाइमेक्स नहीं रखते हैं, मुंबई इंडियंस अंतिम में जाके हार गई और गुजरात टाइटंस को एक जीत मिली और उस जीत ने कहीं ना कहीं फिर से मुंबई इंडियंस जो एक रिकॉर्ड तोड़ सकती थी। आप सोच रहे होंगे पहले मैच में कौन सा रिकॉर्ड, तो वो रिकॉर्ड ये है कि 2012 से अब तक मुंबई इंडियंस अपना पहला मैच हारी है। ऐसे में आज उम्मीद थी कि हार्दिक पांड्या जो कि पहली बार मुंबई इंडियंस टीम के कैप्टन बने हैं, उनकी कप्तानी में जीत भी एकदम नजदीक थी और हार्दिक के हाथ में ही उस जीत हार का फैसला करना था, लेकिन वो चूक गए और वो चूके ऐसा कि मुंबई इंडियंस मैच हारी। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर इस पूरे मैच में हुआ क्या। सबसे पहले जब गुजरात टाइटंस ने बल्लेबाजी करने उतरी तो आपको बताएं कि शुभमन गिल के 31 रन, साई के 45 और तेवतिया के अंतिम में 22 रन की बदौलत 168 यानी 168 का टारगेट रखा मुंबई इंडियंस के सामने गुजरात टाइटंस ने। ऐसे में मुंबई इंडियंस के खिलाफ फिर से जसप्रीत बुमराह ने बूम बूम बॉलिंग की है। 3 विकेट झटके थे और बहुत कम रन दिए, जिसके चलते कहीं ना कहीं बंधी रही गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी और 180 से ऊपर नहीं पहुंच पाई, 170 के नीचे ही रोक दिया। और वहीं कोटजे ने भी बुमराह में हेल्प की और 2 विकेट उन्होंने भी झटके थे। ऐसे में जब 168 रन चेस करने आई तो हार्दिक ने जब टॉस जीता था तभी कह दिया था कि यहाँ पे ओस पड़ती है, क्योंकि इससे पहले गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए हार्दिक यहाँ के लोकल बॉय हैं, तो उन्होंने ट्रॉफी भी जिता रखी और लास्ट ईयर फाइनल भी खेला था। तो ऐसे में उस ग्राउंड से, अहमदाबाद के इस ग्राउंड से वो रग रग से वाकिफ थे। ऐसे में जब 168 का जब टारगेट चेस करने आए तो मुंबई इंडियंस की शुरुआत ही बेहद खराब रही। ईशान किशन शून्य, यानी बिना किसी, जैसे कहते हैं ना उनके कैरियर में जैसे किसी ग्रहण लग चुका है। पहले अभी इतना विवाद हुआ कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हुए और अब पहली ही गेंद पे ये समझ लीजिए कि वो आउट हुए, चलते बने और शून्य पे ही 1 विकेट गिर गया मुंबई इंडियंस के। लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा ने शानदार 43 रन की पारी खेली। एलपीडब्ल्यू आउट होके गए जब उनका विकेट साई ने लिया। उसके बाद तिलक वर्मा के शानदार 25 रन, वो ऐसे 25 रन इसलिए कह रहे हैं कि उसने मैच में काफी करीब पहुंचा दिया था। लेकिन कहते हैं ना गुजरात टाइटंस के कोच जो आशीष नेहरा वो पीछे से खेल खेलते हैं। ऐसे में स्पेंसर जिन्होंने 19वां ओवर जब किया तो उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और 2 विकेट झटके, जिसके चलते अंतिम ओवर में 6 गेंदों पे 19 रन चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी जो राहत की बात यह थी कि मैदान पे हार्दिक पांड्या उतर चुके थे और दूसरी बॉल खेलनी थी, मतलब जस्ट वो स्पेंसर ने विकेट लिया था जिसके बाद हार्दिक पांड्या आए, क्योंकि तिलक वर्मा ने स्पेंसर को पहले छक्का मारा, उसके बाद अगली ही गेंद पे कैच आउट हो गए। ऐसे में मैच एकदम रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका था। बतौर मैं ये कहूं कि प्रेजेंटेटर भी कहीं ना कहीं सांसें इधर भी जा रही थी कि, लेकिन जब अंतिम ओवर उमेश यादव ने शुरू किया ना तो आपको बताऊं हार्दिक पांड्या ने मैच वहीं जीत दिया था। 6 रन मारे पहली गेंद पे और दूसरी गेंद पे 4 रन, यानी 19 रन चाहिए थे और 2 गेंदे पे ही हार्दिक पांड्या ने 10 रन बना दिए थे। और ऐसे में लग रहा था कि हार्दिक पांड्या आज कप्तानी मूड में और जिता के ही जाएंगे, लेकिन इसके बाद किस्मत बदलती है और उमेश यादव जो कि भारतीय टीम के लिए भी काफी अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं, उन्होंने अपने अनुभव दिखाया और अगली ही गेंद पे हार्दिक पांड्या को आउट कर दिया। और यहीं से इस मैच में ये कह लीजिए कि हार्दिक पांड्या अगर शायद टिके रहते या थोड़ा नॉर्मल शॉट खेलते, क्योंकि 10 रन आ चुके थे और अब मात्र 9 रन बनाए थे 4 गेंदों पे, तो अगर एक या चौका या छक्का भी निकाल देते तो प्रेशर काफी अधिक गुजरात टाइटंस पे होता। लेकिन उमेश यादव की होशियारी ज्यादा काम आई और हार्दिक थोड़ी सी गलती कर गए। थोड़ी सी क्या कहेंगे कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं आशीष नेहरा ने भी बताया था, उमेश यादव को जो चीज समझाई थी उसको एग्जीक्यूट कर पाए, जबकि 10 रन 2 गेंदों पे खाने के बाद बॉलर के लिए वापिस आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, प्रेशर बन जाता है। और हार्दिक के पास यहाँ पे एक अच्छा मौका भी था, लेकिन उस मौके को हार्दिक भुला नहीं पाई और हार्दिक आउट होने के बाद
गुजरात टाइटंस ने उस मौके को जरूर भुना दिया। आपको बता दें कि उमेश यादव ने उसके बाद अगली ही गेंद पे पीयूष चावला को भी कैच आउट करा दिया, जिसके बाद वो हैट्रिक पर चले गया और उसके बाद तो फिर बूम बूम बुमराह, क्योंकि 9 विकेट गिर चुके थे। जसप्रीत बुमराह मैदान पे आते हैं लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाते हैं, जिसकी बदौलत ये होता है कि मुंबई इंडियंस जो एक समय मैच को जीत सकती थी, चाहे रोहित शर्मा की बात करें, तिलक वर्मा की बात करें या हार्दिक पांड्या की छोटी लेकिन खास जो बल्लेबाजी थी छक्का और चौके मारने की, उसके वजह से जो मुंबई इंडियंस फैंस का है वो दिल टूटा। लेकिन गुजरात अहमदाबाद में फैंस का दिल जीत लिया है गुजरात टाइटंस ने, क्योंकि आपको बता दें जिस तरीके से मोहित शर्मा ने गेंदबाजी की, जिस तरीके से उमेश यादव ने गेंदबाजी की, जिस तरीके से अफगानिस्तान के स्टार सुपर स्पिनर राशिद ने गेंदबाजी, उसने दिखा दिया है कि भले इस बार उनके पास मोहम्मद शमी ना हो, हार्दिक पांड्या जो उनके कप्तान थे वो भले मुंबई इंडियंस में क्यों ना चले गए हों, लेकिन युवा कप्तान शुभमन गिल ने दिखाया। और साथ ही साथ आशीष नेहरा के यहाँ पे बखान करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार वो मैच में इन्वॉल्व थे, उनको लगातार स्क्रीन पे देखा जा सकता था वो किस तरीके से टीम को समझा रहे थे। और गेंदबाजी के तो माहिर आदमी हैं, उन्होंने कई ऐसे मौके झेले थे। तो ऐसे में गुजरात टाइटंस के लिए ये काफी आसानी हुई कि आशीष नेहरा उनके डगआउट में थे, और जिसके चलते कहीं ना कहीं जीत हासिल करने में भी बहुत आसानी, हम ये कह सकते हैं कि बहुत जो सांस रोक देने वाला इस मैच में जहां रोमांच से भरपूर था, वहां पे एज ले गई गुजरात टाइटंस। क्या कहेंगे गुजरात टाइटंस की जीत पे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।